Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9th, History Chapter 3, Nazism and the Rise of Hitler, Unit 2.1.2. Today read about of Economic Crisis. आज इस वीडियो में हम Economic Crisis पढ़ेंगे. That means कि किस तरीके से जो जर्मनी था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि सब उस पर दया करने लग जाते हैं. ऐसा क्या होता है? Political radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923. अब पॉलिटिकल में चेंजेस तो आ ही रहे थे लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस भी एक चिंता का विषय बन गई थी. यानी 1923 में इतनी महामंदी आई, इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था. कैसे? जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स. भाई कोई भी युद्ध करता है या वॉर करता है तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत तो होती है ना. ऐसे तो नहीं है कि हाँ भी सब काम फ्री में ही हो जाएंगे, तो उसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी. तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था जर्मनी ने लड़ने के लिए, वॉर करने के लिए पहले से ही लोन ले रखा था, तो वो तो पहले से ही प्रॉब्लम में था. लेकिन जब वो हार जाता है, हैड टू पे वॉर रेपरेशंस इन गोल्ड, यानी जब वो हार जाता है तो जो विनर कंट्रीज़ होती हैं उस पर कंपनसेशन लगाती हैं कि जो हमने लॉस उठाया है ना वॉर में वो आप पे करोगे. तो अब और वो भी गोल्ड में. तो रेपरेशन मीन्स होता है जब विनर कंट्री हारने वाली कंट्री पे कंपनसेशन लगाती है. अब इन्होंने किस पे लगाया? जर्मनी पे. और किस में? गोल्ड में. क्या आपको अपना गोल्ड भी देना पड़ेगा. दिस डेप्लेटेड गोल्ड रिजर्व्स एट अ टाइम रिसोर्सेज वर स्कैर्स. यानी डेप्लेटेड मीन्स होता है खाली, स्कैर्स मीन्स होता है कि कोई चीज़ आपके पास अगर है तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में वो नॉट एग्जिस्टिंग होना, ना हो पाना, मतलब खाली होने की वजह से अब जो रिसोर्सेज थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, बचे ही नहीं बहुत बड़ी मात्रा में वो, क्योंकि सारे कंपनसेशन में चला गया गोल्ड. इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे. अब 1923 में जर्मनी इतना ज़्यादा थक गया उस देते 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 कि अब उसने मना कर दिया कि मैं पे नहीं करूँगा, जो करना है कर लो. ऐसे सिचुएशन क्यों आई स्टूडेंट? क्योंकि जो विनर कंट्रीज़ थी उन्होंने इतनी हार्श पॉलिसीज बनाई थी जर्मनी के लिए कि वो डेवलप ही नहीं कर पाया. क्योंकि उसकी जो हारने के बाद जो ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, तो उसमें ये लिखवा लिया था कि जो रिसोर्सेज वाले, अच्छे रिसोर्सेज वाले एरिया थे, जो रीजन थे और जो टेरिटरी थी वो भी विनर कंट्री ने ले ली. अगर चलो ये हारने के बाद डेवलप भी होता तो कैसे होता? क्योंकि इसके जो अच्छे अच्छे एरिया थे, रिसोर्सेज थे, जैसे कि कहीं पे कोयला पाया जाता है तो कहीं पे जो भी इनकी अच्छी चीज़ें थी मिलती थी वो सारी ले ली, तो ये डेवलप भी नहीं कर पा रहे थे. और अब ऊपर से कर्जा भी देना पड़ रहा था, तो सिचुएशन पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई. एंड द फ्रेंच, जब अब जर्मनी ने मना कर दिया तो फ्रेंच जो है यानी फ्रांस, उसको बहुत गुस्सा आया कि ऐसे कैसे मना कर दोगे, आपको तो पे करना पड़ेगा. तो फ्रांस ने क्या करा? फ्रेंच एक्यूपाइड इट लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर टू क्लेम देयर कोयल. रूर एक ऐसी जगह का नाम है जो राइन, आपने पढ़ा था राइनलैंड, यानी जहाँ पे उनका है जगह आपने पढ़ी थी जर्मनी में, राइनलैंड यानी रूर, वहाँ से एक रिवर निकलती है और वहाँ पे कोयला पाया जाता है और वहाँ पे इंडस्ट्रियल मेन सेटअप है. तो फ्रेंच ने वो उस पर कब्जा कर लिया कि ठीक है आप पे नहीं कर रहे तो मैं आपका रूर वाला एरिया नहीं दूंगा आपको जहाँ पे इंडस्ट्री है. उसने उस पर कब्जा कर लिया. अब जर्मनी को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है? रिटेल्टेड वॉज द पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली. अब रिटेल्टेड मीन्स होता है बदला लेना, रिवेंज लेना. पैसिव रेसिस्टेंस मीन्स होता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना. तो जर्मनी ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बदला लिया और कहा कि ठीक है आप जो करना करो, मैं अब पेपर प्रिंट करूँगा. और मनी उसने प्रिंट कर दी बहुत अंधाधुंध, रैकलेसली, मतलब नॉन स्टॉप. लेकिन उसको जब ये कर रहा था पेपर प्रिंट तो उसको ये नहीं पता था कि आने वाली सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी. आप ये सोचो कि अगर पेपर प्रिंट करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती फिर तो कोई भी कंट्री अमीर बन जाती, गरीब थोड़ी होती. गवर्नमेंट बेवकूफ़ थोड़ी है कि भाई हाँ भाई पेपर प्रिंट नहीं करती है, भाई चलो भाई अगर हमें प्रॉब्लम है तो पेपर प्रिंट कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व कर लो. ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर पेपर प्रिंट कर लिए तो क्या होगा कि उससे जो है सिचुएशन कंट्री की ऐसी आ जाती है कि महंगाई बढ़ जाती है, जो सामान है ना उसकी कीमत बढ़ जाती है. जैसे कि अगर आज 1 रुपये की है तो वो 50 की हो जाएगी, फिर 50 को
50 की प्रिंट जो नोट हैं तो वो लेकर आ जाएंगे, तो वो फिर कोई 100 का लेकर आएगा, तो उससे प्रिंटिंग पेपर होने से गुड की कीमत तो बढ़ रही है और वैल्यू की और जो कि रुपए की वैल्यू है वो गिरती जा रही है। यानी इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ जाती है और इतनी ज़्यादा लोग उसको ख़रीदने के लिए प्रिंटिंग जो हुआ है पेपर, जो मनी उसको लेके घूमते हैं। यानी 1 रुपये की चीज़ को भी 100 रुपये में ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा पैसा आ चुका होता है, उन्होंने प्रिंट कर लिया। तो ये सिचुएशन अपने आप को डेंजर जोन में डालने वाली होती है, जो जर्मनी ने कर ली थी। विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। एंड द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल, अब जर्मनी की वैल्यू गिर गई। कैसे गिर गई भाई? कोई भी चीज़ अगर इसमें साफ बताया, आपकी बुक में भी प्रिंट हो रखा है, अगर ब्रेड लेने भी जा रहे थे ना लोग, तो समझ लो इतना पैसा प्रिंट हो गया था, इतना पैसा आ गया था उनके पास कि जो रेड़े होते हैं ना, जो बैलगाड़ी होती है, उनमें नोटों की बोरियां भर भर के जा रहे थे। यानी एक ब्रेड को लेने के लिए उनके पास उस ब्रेड की कीमत इतने हो गई थी कि इतना पैसा उनको देना पड़ेगा। तो इससे उनकी वैल्यू मार्केट में पैसे की वैल्यू गिर गई। पैसे की वैल्यू गिरने कैसे पता चलता है? यूएसए के जो डॉलर है उसे इक्वल किया जाता है कि कितना है। तो यूएसए से जब उसकी डॉलर की वैल्यू इक्वल की गई तो उसके सामने 24,000 मार्क्स देखा गया कि इतना हो गया है। यानी इतना ज़्यादा ऊंचा हो गया कि उस एक चीज़ को ख़रीदने के लिए इतना आपको पैसा देना पड़ेगा। जुलाई में वो कितनी हो जाती है? 3,53,000 हो जाती है, और अगस्त में 4,621,000 मार्क की गई है कि इतनी ज़्यादा नीचे गिर जाती है उसकी वैल्यू। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पैसा मार्केट में इतना ज़्यादा आ गया था कि बोरों में भर भर के पैसा लेके जा रहे थे एक छोटी सी ब्रेड के लिए भी। आप खुद ही सोचो कि भाई अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, सबके पास पैसा ज़्यादा है, तो सामान की कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब फिर वो दिसंबर में कितनी होगी उसकी वैल्यू? 98,88,60,000 दिसंबर में मार्क वैल्यू उसकी गिर गई। द फिगर हैड रोन इनटू ट्रिलियंस, और धीरे धीरे इतना हो गया कि ये फिगर अरबों में चली गई, यानी खरबों में चली गई। कि आप ये देख लो कि कोई भी चीज़ सामान खरीदने के लिए उसको इतना मिलियन बिलियन पे करना पड़ेगा। अब जब इसकी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई तो मतलब कॉलेप्स हो गई, बिल्कुल वैल्यू कॉलेप्स्ड हो गई, ख़त्म हो गई। प्राइसेस ऑफ गुड शॉर्ट, ये दैट मीन्स इतना ज़्यादा हाई हो गया, बहुत राइजेस। शॉर्ट मीन्स होता है टू राइज वेरी क्विकली, तो बहुत तेज़ी से कीमत बढ़ गई थी। और द इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग कार्ट लॉट्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय अ लॉफ ऑफ ब्रेड वॉज वाइडली पब्लिसाइज्ड, इवॉकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। इतनी ज़्यादा हो गई थी। इमेज भी उसमें इमेज में दिखाया भी गया है इसमें हिस्ट्री में कि किस तरीके से वो बैलगाड़ी में नोट की बोरी भर भर के लेके जाते हैं ब्रेड को ख़रीदने के लिए, इतनी महंगाई बढ़ जाती है। अब जो फीलिंग थी, इवॉकिंग यानी फीलिंग, वर्ल्ड के अंदर सब लोगों को इन पे दया आने लगी कि भाई ये तो जर्मनी ने क्या कर लिया, ये तो बहुत गलत हो गया। दिस क्राइसिस केम टू बी नन एज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर मीन्स होता है बढ़ जाना, हाई हो जाना। इन्फ्लेशन यानी किस तरीके से ये जो मुद्रास्फीति की प्रॉब्लम आ गई थी, यानी जो मार्केट में महंगाई बढ़ गई थी, ये जो सिचुएशन थी इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। यानी महंगाई बढ़ जाना और वैल्यू मतलब जो पैसे की है वो गिर जाना, मार्केट में पैसा ज़्यादा होना और महंगाई बढ़ जाना। प्राइस ऑफ गुड, अ सिचुएशन व्हेन प्राइस राइज फेनोमेनली हाई, यानी जब प्राइस यानी बढ़ जाते हैं। तो हाइपर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? जब कीमत बढ़ जाती है। इवेंचुअली मीन्स हम कह सकते हैं कि अंत में, फाइनली। द अमेरिकन्स इंटरवेन, यानी उसमें इन्वॉल्व होता है, अमेरिका उसके अंदर आता है। एंड वेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द डॉस प्लान, यानी इसमें वेल्ड यानी जो रिलीज़ करता है, वेल्ड यानी उसको रिलीज़ करता है जर्मनी को कि हाँ हमें लगता है कि जब जर्मनी हार गया था तो हमने जो ट्रीटी करी थी, संधि साइन करी थी, वो हमने क्या कर दी, इनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा थोप दी। तो हमें उससे अब इनको थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए, नहीं तो जर्मनी बिल्कुल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अमेरिका बीच में आता है, फ्रांस और इसके जर्मन के, और फिर उनको बोलता है ठीक है, एक डॉस प्लान देता है। डॉस प्लान के अकॉर्डिंग ये होता है कि ठीक है आपको पे तो करना है, लेकिन आप पे बर्डन कम किया जाएगा फाइनेंशियल, और जो रिप्रेशन देना था उसको इजी कर दिया कि आप
इस तरीके से दे सकते हो अपने पैसे को, स्लोली स्लोली धीरे धीरे पैसे दे सकते हो, और उसका बर्डन भी कुछ पैसे कम करके कर दिया गया। इसे डॉस प्लान कहा जाता है। अमेरिका ने करा था फ्रांस और जर्मनी के बीच के मैटर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इनके ऊपर ज़बरदस्ती हार्श पॉलिसीज़ को थोप दिया गया था, इम्पोज कर दिया गया था, तो इनको बचाने के लिए अमेरिकन आता है कि इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, हमें इनके साथ इतना बुरा व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये हार गए, लेकिन एक सिचुएशन के बाद ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब उनकी प्रॉब्लम पहले से ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो इसीलिए डॉस प्लान अमेरिका लेके आता है और फाइनेंशियल बर्डन जर्मन का कम करता है। तो लेकिन ये उस टाइम पे तो लग रहा था कि रिलीफ की बात है, लेकिन रिलीफ तो मिला, कुछ ही टाइम के लिए मिला जर्मनी को, क्योंकि एक ऐसा टाइम आया कि जब डिप्रेशन शुरू हो गया, महामंदी शुरू हो गई 1924 से लेकर 1928 तक।